नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के 5th क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। कह रहा है जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो 5 है। द लास्ट टर्म इज 45 और जो लास्ट टर्म है वो 45 है। लास्ट टर्म का मतलब एल या फिर ए एन ले सकते हैं, है ना। द सम इज 400 और जो सम है एस की वैल्यू है वो क्या है हमारा 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। किस तरीके से करेंगे तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। द फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स, अब जो गिवन था वो राइट डाउन करते हैं। क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है। ए की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। ठीक है, फिर आगे चलो। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कितनी गिवन है 45। लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन या फिर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितनी है 45। ठीक, चलिए अब आगे और क्या गिवन है हमारे पास। सम इज 400। सम का मतलब क्या होता है एस एन। ठीक है, कितना है 400 है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना क्योंकि उसने हमें बताया नहीं है कितनी टर्म्स का सम है। ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है कितनी टर्म्स का, तो हमने इसको किससे लिया एन से रिप्रेजेंट किया। एस एन का सम है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और दूसरा क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम अपनी गिवन चीजों को देखेंगे और वहां से अब ये फाइनल करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ना तो हमारे पास एन की वैल्यू ना डी की वैल्यू है। ठीक है, तो उसे लगाकर कोई फायदा नहीं, कोई भी हमारे पास वैल्यू एक वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, है ना। अगर कोई एक वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाए तब वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं, दूसरा क्या होता है एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, अगर अब हमारे पास अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर देखो फिर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। एस एन भी हमारे पास है, ये है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास ये है, तो क्या नहीं है एन की वैल्यू नहीं है, तो वो एक चीज तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे करना। तो एस एन की वैल्यू क्या हमारे पास 400 है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू तो वो एज इट इज लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 45 है। क्लियर है, तो इधर 400 इंटू 2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इधर 400 और ये n से 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 45 प्लस 5 कितने होते हैं 50 होते हैं। n एज इट इज रहा और जब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो इसका मतलब क्या है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का साइन। तो 45 प्लस 5 कितना होता है 50 होता है। ठीक है, अब n से ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो क्या आएगा हमारे पास, n एज इट इज लिख लेते हैं और 50 को उधर जाके क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि उधर क्या हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसको वो नहीं करा, सॉल्व नहीं करा, क्योंकि अभी हम इसके नीचे 50 लिखेंगे तो और इजी हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करना, है ना। अब क्या होगा हमारे पास 5 8 सा 40। ठीक है, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 सा 16। कितनी आ गई 16। तो अब देखो अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, d की वैल्यू निकालने के लिए अब हमने क्या लगाया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये L का मतलब और AN का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट आउट करो। AN की वैल्यू कितनी है, यानी कि लास्ट टर्म कितनी है हमारी 45 है। A की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। N कितना है हमारा अभी अभी निकाला हमने 16 है। 16 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है नहीं, डी को हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, चलिए 45 ये 5 इधर आया माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस 1। 16 माइनस 1 कितना होता है 15 डी।
ठीक है, अब यहाँ पे कितना बना हमारे पास 45 माइनस 5 कितना हो गया 40, ठीक है, इक्वल्स टू 15D। अब D के साथ 15 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15D इक्वल्स टू, पहले मैंने इसको सीधा करके लिख लिया ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। क्या आएगा हमारा D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/15, ठीक है, 40/15। अब यहाँ से 5 के टेबल से 5 3 और 5 8, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8/3। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जो हमने फाइंड आउट करा है, क्या क्या बोला था उसने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, एक तो n की वैल्यू बोली थी, n कितना आ गया मेरा 16 आ गया, और D की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, ठीक है। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छे से करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लास्ट में लिखना जरूर है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे कि हाँ ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले तो समझो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है 17 है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 350, लास्ट टर्म का मतलब एल या फिर ए एन, ठीक है। क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला, इसका मतलब जो पहले मेंशन की गई टर्म में उसका जो नंबर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड का सेकंड वाला होगा, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कह रहा है कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो वहां पे कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स का मतलब n पूछा गया है ना, n की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना है, यानी कि s की वैल्यू कितनी है, s n भी निकालना है। तो पहले हम n निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो जो गिवन है वो राइट डाउन करते हैं। क्या क्या है हमारे पास कि एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 17 है, एपी की फर्स्ट टर्म अगर 17 है तो कितना आएगा ए की वैल्यू 17, ठीक है। फिर और क्या गिवन है 350 क्या है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब ए एन या फिर एल की वैल्यू कितनी है 350 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास गिवन। फिर बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है 9 है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, व्हाट इज द सम, और सम कितना है, ठीक है, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, लास्ट क्वेश्चन में हमने एन और डी निकाला था, इसमें क्या निकालेंगे एन और एस एन, ठीक है। अब एन और एस एन निकालना है, तो देखो अब हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, डी की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब अगर हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज को पुट कर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सम की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। चलो तो देखो अब कौन सा फॉर्मूला लगाना हमें, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको ये पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है, उसके बाद आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 350 है हमारे पास, ए की वैल्यू 17 है, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 17 को इधर लेकर जाते हैं, 350 माइनस 17 और ये कितना बचा इधर n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 9, ठीक है। अब देखो 7 और 3 10 और 4 1 3 3, तो कितना आया n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 9 एज इट इज, और 3 3 आ गया, ठीक है। अब इस चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन और इजी करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई का साइन होगा, अगर ब्रैकेट के इसके बीच में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास n माइनस 1 यहीं पर रहा और ये 9 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 3 और नीचे क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब इससे 9 के टेबल में कैंसिल आउट करो इसे, 9 के टेबल से 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे 9 7 ज़ा 63, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो n की वैल्यू यहाँ से आराम से आ जाएगी, कैसे देखो नेक्स्ट स्टेप देखो,
n-1 कितना आ गया हमारा 37 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो कितना बना, n कितना हो जाएगा हमारे पास 38। ठीक है, क्लियर है। अब n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। ठीक, n की वैल्यू अगर 38 आई है, अब ऐसा निकल जाएगा आराम से। देखो n कितना है 38, n की जगह पे 38 पुट कर लिया। बाकी फॉर्मूला क्या होगा, n/2 यानी कि 38/2, और क्या होगा a + l। a कितना है हमारा 17, और l कितना है हमारा 350। ठीक है, तो अब वैल्यूज चेक करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 जा और 2 9 जा, है ना। तो ये कितना है हमारा 19 आया, और इधर इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा हमारा 350 में 17 प्लस किए तो 367 आया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आंसर होगा, तो कितना आ जाएगा 6973। तो इसका मतलब हमारी S38 की वैल्यू कितनी आ गई है 6973। ये क्या है हमारा सम आ गया किसका, पहली 38 टर्म्स का। n की वैल्यू पूछी थी वो कितनी आई थी 38 आई थी, क्योंकि हमारे पास ये 38 आया था तो हमें 38 पहली 38 टर्म्स का क्या निकालना था, सम निकालना था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलाज को बार बार लिख कर देखेंगे, सम वाले और लास्ट टर्म वाले फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।